हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास 9th एंड 10th के साइंस के लिए फुल वीडियो लेक्चर्स और नोट्स। तो आइए देर न करते हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सस्पेंशन की डिफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन और उसके प्रॉपर्टीज़ को। तो आइए देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है उसे जानने के पहले हमें जानना जरूरी होगा कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने के पहले हमें ट्रू सॉल्यूशन समझना जरूरी है। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, मतलब कि बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ही छोटे हो, बहुत ही सूक्ष्म हो। ठीक है, मतलब कि 1 नैनोमीटर से भी कम। तो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स वाले सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रू सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, दो सॉल्यूशन हुज पार्टिकल्स आर लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल्स क्या हो, लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा हो। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कितने बड़े थे, 1 नैनोमीटर से भी कम थे, मतलब मान सकते हैं लगभग 1 नैनोमीटर थे। उससे कम ही 1 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर तक हो सकते हैं, उससे कम ही होंगे लेकिन 1 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से लार्ज हो एंड स्मॉलर देन द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, मतलब कि सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा हो। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैसे होते थे, 10 नैनोमीटर से लगभग 1000 नैनोमीटर तक हो सकते थे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स कितने, 10 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक हो सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, या कोलाइडी विलयन भी इसको हिंदी में कहते हैं। एक बार हम फिर से सिंपल में समझ लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन सॉल्यूशन होता है जिसके पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हों और सस्पेंशन या निलंबन से छोटे हों। ठीक है, सस्पेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निलंबन। ऐसे सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स ट्रू सॉल्यूशन से लार्ज हो एंड सस्पेंशन से स्मॉल हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, या हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, एंड देयर पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। आई होप आपको इंग्लिश में इसका डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको हम फिर से इंग्लिश में समझ लेते हैं। देखिए, इसे हम एक बार फिर से हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए, वीक विलयन या ऐसे विलयन जिनके कण वास्तविक विलयन मतलब कि ट्रू विलयन के कणों से बड़े तथा निलंबन के कणों से छोटे हों। निलंबन मतलब सस्पेंशन के कण से छोटे हो, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं, या हिंदी में इसी को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इनके कणों को कोलाइडी कण या कोलाइडल पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक, इनके पार्टिकल्स को कोलाइडी या कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडी कण कहा जाता है। तो आई होप आपको हिंदी में भी इसका डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल से एक बार इसमें एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है गोंद हो गया, जिलेटिन आदि का जलीय विलयन। ठीक है, गोंद है या जिलेटिन है आदि का जलीय विलयन। या फिर इसका एग्जाम्पल हम इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गम और जिलेटिन एटसेट्रा, मतलब कि गम का जलीय विलयन या जिलेटिन का भी जलीय विलयन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होता है जिसका सॉल्वेंट वाटर हो। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर हो उसे क्या कहेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन। तो आई होप आपको कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, देखिए पहली प्रॉपर्टीज है दे आर हेट्रोजीनियस। ठीक है, ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी। अच्छा, आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में अपने आई होप के अच्छे से आपने पढ़ रखा होगा। अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरा वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए जिसमें मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजेनिक मिक्सचर के बारे में डिटेल से एक
लेक्चर बनाया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, मीन्स हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं क्लास 9th एंड 10th के साइंस के लिए, वो सारी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको आसानी से मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पैथ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हमारे सभी वीडियो के लिंक रेगुलरली मिलते रहते हैं, जिससे कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। आप वहाँ से इस वीडियो के लिंक को देखकर हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर दोनों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिवली चार्ज। जो कोलाइडिक विलयंस के पार्टिकल्स होते हैं कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, और निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं या निगेटिवली चार्ज, मतलब धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। दे आर नॉट स्टेबल व्हेन केप्ट। ये क्या होते हैं कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, अगर आप एक जगह पर रख दे कहीं किसी भी बर्तन में, किसी भी ऐसे बर्तन में हम रख दे रहे हैं अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को, तो वो स्थिर नहीं होते, वो स्टेबल नहीं होते। अब आगे है द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स अबाउट 10⁻⁷ टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज लगभग 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, आगे है देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसे हम फिर से हिंदी में भी समझ लेते हैं, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए। देखिए, ये विषमांगी होते हैं। ठीक है, ये दे आर हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। कोलाइडिक कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। मतलब कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ये रखने पर स्थिर नहीं होते। दे आर नॉट स्टेबल व्हेन केप्ट। ठीक है, हमने इसके पहले भी इंग्लिश में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ये पूरा आप इसको इंग्लिश में एक बार समझ चुके हैं, इसे मैं एक बार हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए। ये रखने पर स्थिर नहीं होते। ठीक है, इनके कणों का आकार जो है लगभग 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेम ही होता है। ठीक है, मतलब कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनका साइज लगभग 10⁻⁷ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होता है। कोलाइडिक कणों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी नहीं होता है। मतलब कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो आई होप आपको कोलाइडल सॉल्यूशन की डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पैथ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको हमारे सभी वीडियोज के लिंक रेगुलरली मिलते रहते हैं, जिससे कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। इसी के साथ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।